नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए कृषि एवं पशुपालन का मॉडल पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं। मॉडल फर्स्ट आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मॉडल 2 हम आज करेंगे। और इसमें जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वो 25 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। और देखिए ये 25 प्रश्न जो इसमें है बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये मॉडल पेपर करें मेरे साथ साथ और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे पता लग जाएगा कि आपका जो कृषि और पशुपालन वाला जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा तैयार हो रहा है या फिर आप उस दिशा में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। ऑप्शन फर्स्ट है 16%, सेकेंड है 16.5%, थर्ड है 17.5% और चौथा है 17%। तो देखिए भारत की जो जीडीपी है उसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो योगदान है वो है 17.5%। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है और पेपर में इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सन 1950 एवं 51 में यह 55.40% था और वर्तमान समय में 1950-51 से लेकर और अब तक यह क्या हो रहा है, घट रहा है। और इससे पता लगता है कि जो कृषि वाला जो क्षेत्र है वो सिमट रहा है, लोग कृषि करना पसंद नहीं कर रहे हैं और वर्तमान में यह 55.40 से घट के 17.50 रह गया है। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कृषि किस सूची का विषय है। आप जानते हैं हमारे संविधान में 3 शेड्यूल हैं, तो आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर है वो किस शेड्यूल का सब्जेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट है राज्य सूची, सेकंड है संघ सूची, थर्ड है समवर्ती सूची और फोर्थ है बी और सी दोनों। तो देखिए कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। अगला जो क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक सेक्टर, सेकंड है द्वितीयक सेक्टर और थर्ड है टर्सरी सेक्टर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी कृषि है वह आता है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर आपके लिए लाई गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसको समझिएगा क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक्स में भी काम आ जाएगा। तो देखिए हमारे जो 3 सेक्टर हैं उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है तो देखिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों या साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी ये तीनों ही प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र को देखते हैं। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम प्राथमिक उद्योग से प्राप्त वस्तु को दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तित करते हैं और एग्जाम्पल है विनिर्माण उद्योग। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है इसमें इंडस्ट्री एरिया आता है, जो भी इंडस्ट्रियल हमारे एरिया हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा टर्सरी जो सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें क्या चीज़ आएंगी। तो देखिए तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के उद्योगों की सेवाओं के लिए उत्पादन करता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, LIC, इस तरह की जो सेवाएं हैं, जो सेवा वाली हैं वो सारी टर्सरी सेक्टर में या तृतीयक क्षेत्र में आएगी। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसको आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग, सेकंड है MS स्वामीनाथन, थर्ड है वर्गीज कुरियन और फोर्थ है R मिश्रा। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। तो द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी जो हैं वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है, तो देखिए आप जानते हैं भारत में ये हरित क्रांति के जनक हैं, साथ ही साथ ये प्लांट जेनेटिक के फादर भी हैं
और जो लोग हमारा 18 तारीख वाला बैच पढ़ रहे हैं उनको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने जो बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी थी उसमें मैंने बताया था कि MS स्वामीनाथन जो हैं वो प्लांट जेनेटिक्स के फादर भी हैं, और आपको पता है भारत में इन्होंने हरित क्रांति चलाई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इन्हें यह उपमा दी। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीरी किसकी एक उच्च उपज वाली प्रजाति है? प्रजाति का नाम है वीरी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि किसकी एक नस्ल है या किसकी प्रजाति है। ऑप्शन फर्स्ट है चावल, सेकंड है मक्का, थर्ड है गेहूँ, फोर्थ है ज्वार। तो देखिए वीरी गेहूँ की एक उच्च उपज वाली प्रजाति है। अब वीरी जो उपज है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर संजय राजाराम ने इस प्रजाति को विकसित किया था, जिसके लिए इन्हें 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार, जिसे कहते हैं वर्ल्ड फूड अवार्ड, से नवाजा गया, और विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में प्रदान किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार है वो कब दिया गया? 1987 में दिया गया, ध्यान दीजिएगा। और जो वीरी जो प्रजाति है उसके लिए डॉक्टर संजय राजाराम को विश्व खाद्य पुरस्कार 2014 में प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, आज के जो क्वेश्चन हैं ये सब के सब या तो पेपर में आ चुके हैं और या फिर आपके पेपर में ये आने वाले हैं, तो बड़े अच्छे से कीजिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के आप पेपर को हमेशा रिपीट कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हमेशा पेपर रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर आपको जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी PDF चाहिए तो हमारे ई बुक स्टोर पे अवेलेबल है। 35 रुपये हमने उसका मूल्य रखा है, आप उसे ले सकते हैं। लगभग 1050 से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन है। तो जो ये स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, इससे भी आप ले सकते हैं, या फिर जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं आप वहाँ से भी जाके खरीद सकते हो। तो अगला क्वेश्चन इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोल्डन राइस किसने विकसित किया था? ऑप्शन फर्स्ट है MS स्वामीनाथन, सेकंड है R मिश्रा, थर्ड है नॉर्मन बोरलॉग, और फोर्थ है डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुस। तो देखिए गोल्डन राइस जो है, जिसे सुनहरा धान भी कहते हैं, यह डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुस ने विकसित किया। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमेशा से आए हैं पेपर में। तो देखिए डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुस ने 1996 में गोल्डन राइस, जिसे सुनहरा चावल कहते हैं, इसको विकसित किया। यह विटामिन A का अच्छा स्रोत है। ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस, हालांकि चावल में अधिकतर विटामिन B होता है, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है। तो ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानसून का जुआ किस देश की कृषि को कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इटली, सेकंड भारत, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ इंडोनेशिया। तो देखिए मानसून का जुआ भारत की कृषि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए भारत के कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं क्योंकि 54.3% भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। कहने का मतलब है हमारा जो टोटल पार्ट है एग्रीकल्चर वाला, उसमें 54.3 भाग वर्षा पर निर्भर है कि जब बारिश होगी तभी जाके इसमें सिंचाई होगी, अन्यथा सूखा पड़ेगा। और केवल बुवाई क्षेत्रफल का 45.7% भाग ही सिंचित है। इसीलिए भारत की जो कृषि है उसको क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। कहने का मतलब बारिश हुई तो बहुत अच्छी फसल होगी, नहीं हुई तो फिर फसल खराब। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है, भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है। ऑप्शन फर्स्ट गन्ना, सेकंड गेहूं, थर्ड चावल, फोर्थ ज्वार। तो भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? कौन सी है? गन्ना। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो फसल है वो कितनी सिंचित है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सिंचित फसल पहले नंबर पे गन्ना लगभग 94%, फिर दूसरे नंबर पे गेहूँ लगभग 92%, और फिर तीसरे नंबर पे चावल है 58.7%। तो ये तीनों जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिए सर्वाधिक सिंचित पहले गन्ना है, फिर गेहूँ है और फिर चावल है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? ऑप्शन फर्स्ट नलकूप, सेकंड नहर, थर्ड कुआं और फोर्थ
तालाब। तो देखिए भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो नलकूपों के माध्यम से होती है, और इसका भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए, सबसे पहले नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं और फिर तालाब। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर कुएं से होती है और फिर तालाब से होती है। और दक्षिण भारत में अधिकतर तालाब से होती है, और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में अधिकतर नलकूपों से होती है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसने कहा था भारत गाँवों में बसता है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड अंबेडकर और फोर्थ है चौधरी चरण सिंह। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारत है ये गाँवों में बसता है। अब क्यों कहा था, अब इसको भी जान लीजिए। तो देखिए देश की जनसंख्या का 68.84 यानी 68.84% भाग गाँवों में रहता है। कहने का मतलब जो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 68% भाग गाँवों में रहता है, और उसमें से 46.1% भाग आज भी कृषि क्षेत्र से जीविका चला रहा है। कहने का मतलब है जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 46% भाग जो है वो कृषि कर रहा है और उससे अपनी जीविका चला रहा है, इसलिए गांधी जी ने यह कथन कहा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। किस उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? कहने का मतलब है ये उर्वरक भारत में उत्पादित नहीं होता, ये बाहर से मंगाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट पोटास, सेकंड मैग्नीज, थर्ड लोहा और फोर्थ नाइट्रोजन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पोटास। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक चला? ऑप्शन फर्स्ट है 1966 से 1981, सेकेंड है 1967 से 1985, थर्ड है 1985 से 1990 और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हरित क्रांति का जो प्रथम चरण था वो चला था 1966 से 1981। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हरित क्रांति का पहला चरण चला 1966 से 81 और दूसरा चरण चला 1980 से 97। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमला कीट किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है गन्ना, सेकेंड है मक्का, थर्ड है ज्वार, फोर्थ है बाजरा। तो देखिए कमला कीट जो है वो मक्के की फसल से संबंधित है। साथ ही साथ कुछ और भी यहाँ पे जान लीजिए। तो देखिए कमला फुदका, तना छेदक एवं एफिड मक्के के प्रमुख कीट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ हमारा 18 तारीख वाला बैच सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें क्लासेस चल रही हैं, बैच फुल हो चुका है। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए उसमें हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। अगर कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाह रहा हो तो हमारा बैच अब 1 तारीख से शुरू होगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी से करवा सकते हैं ताकि आप 1 तारीख से हमारी क्लासें ले सकें। अगर जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है इस पर मैसेज करें और अपना नाम बताएं और ईमेल आईडी बताएं, फिर आप 1 तारीख से हमारी क्लासें ले सकते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें हम लोग जूलॉजी, बॉटनी और एनवायरनमेंट साइंस ये 3 सब्जेक्ट कराएंगे। उसकी 1 टाइम फीस रखी गई है 1000। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटर की कौन सी प्रजाति सब्जी वाली है? ऑप्शन फर्स्ट है आर्केल, सेकंड है पूसा, थर्ड है क्रांति और फोर्थ है सीला। तो देखिए मटर की कौन सी प्रजाति सब्जी वाली है यहाँ पे, तो ये है आर्केल। और यहाँ पे 2-3 किस्में और दी गई हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए। आर्केल, जवाहर और बोनीविले मटर की सब्जी वाली किस्में हैं, ध्यान रखिएगा। आर्केल, जवाहर, बोनीविले मटर की सब्जी वाली किस्में हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस मृदा की प्रकृति अम्लीय एसिडिक, यानी पूछा जा रहा है कि कौन सी सॉइल नेचर में एसिडिक होती है। ऑप्शन फर्स्ट है काली मिट्टी, सेकंड है लाल मिट्टी, थर्ड है लेटेराइट और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो होती है ये प्रकृति में इसका नेचर जो होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और इस मिट्टी में बाजरा और मोटे अनाज अच्छे से उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस उर्वरक की उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है फास्फोरस, सेकंड है पोटास, थर्ड है नाइट्रोजन, फोर्थ है ए और सी दोनों। तो देखिए
यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। अब साथ ही साथ जान लीजिए नाइट्रोजन की और क्या महत्ता है पौधों के लिए। तो देखिए नाइट्रोजन उर्वरक की उपस्थिति में ही पौधों में क्लोरोफिल और प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल और प्रोटीन का निर्माण। और प्रोटीन जो है ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य पोषक तत्व मेजर, ये मेजर है, मेजर ऑब्लिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड फास्फोरस, थर्ड पोटेशियम और फोर्थ यह सभी। तो देखिए मुख्य पोषक तत्व जो हैं वो ये सभी हैं, इनको कहते हैं NPK। तो ये इन्हें कहा जाता है, ये देख लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास मुख्य पोषक तत्व हैं, इन्हें NPK कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर भारत में ऊसर भूमि बैरन लैंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कल्लर, सेकंड है बंजर, थर्ड है चौपान और फोर्थ है A और B दोनों। तो देखिए उत्तर भारत में ऊसर भूमि को कल्लर या बंजर, तो आंसर क्या होगा? A और B दोनों कहते हैं। साथ ही साथ अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए उत्तर भारत में ऊसर भूमि को कल्लर या बंजर कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसे चौपान, चौंदू और छार, यहाँ पे ये जो टाइपिंग है इसमें आएगा छार, छार नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा चौपान, चौंदू और छार के नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे इसकी PDF अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पे मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा चौपान, चौंदू और छार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो जमीन अधिक ऊबड़ खाबड़ हो वहाँ पर किस विधि द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आयताकार, सेकंड है वर्गाकार, थर्ड है कंटूर और फोर्थ है पूरक विधि। तो देखिए जो जमीन अधिक ऊबड़ खाबड़ होती है वहाँ पर किस विधि से आप पेड़ लगा सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आयताकार, सेकंड है वर्गाकार, थर्ड है कंटूर और फोर्थ है पूरक विधि। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा कंटूर विधि। तो कंटूर विधि से आप वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में जान लीजिए। देखिए ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन पर कंटूर विधि के माध्यम से पेड़ों को लगाया जाता है। इस विधि का प्रयोग ढालदार ज़मीन पर खेती करने के लिए भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में गाय की कौन सी नस्ल दुधारू है? दुधारू का मतलब होता है जो अधिक दूध देती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है साहिवाल, सेकंड है लाल सिंधी, थर्ड है गिर और फोर्थ है सभी। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? सभी। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये देखिए साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, मावलाओ सभी दुधारू नस्लें हैं, जिनमें साहिवाल सबसे अधिक दूध देती है, लगभग ये देती है 1400 किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक साहिवाल देती है और दूसरे नंबर पे देती है लाल सिंधी वार्षिक। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से, मेरिनो भेड़ का मूल स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट इटली, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड स्पेन, फोर्थ इंग्लैंड। तो मेरिनो भेड़ का आपसे मूल स्थान बताया जा रहा है और इसका ओरिजिन पूछा जा रहा है। तो मेरिनो भेड़ का जो मूल स्थान है वो है स्पेन। और देख लीजिए यह भेड़ सर्वोत्तम और महंगी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा इसकी जो ऊन होती है वो सर्वोत्तम होती है और बहुत महंगी होती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और ये जो मेरिनो वाला जो है ये भी आ चुका है। तो देखिए नेपियर घास में दो पंक्तियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए नेपियर घास क्या होती है? पशु के चारा के लिए एक फसल है। अब पूछा जा रहा है कि इसकी दो पंक्तियां अगर आप लगा रहे हो, अगर आप इसे उगा रहे हो तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 1 मीटर, सेकंड है 2 मीटर, थर्ड है 3 मीटर, फोर्थ है 4 मीटर। तो देखिए नेपियर घास में दो पंक्तियों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 1 मीटर होनी चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे नेपियर घास एक चारा फसल है। इसे हाथी घास, इसे कहते हैं एलिफेंट ग्रास नाम से भी इसे कहते हैं। यह 1912 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो ध्यान रखिए चारा वाली एक फसल है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है पशु प्लेग नाम से कौन सा पशु रोग प्रसिद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट एंथ्रेक्स, सेकंड निमोनिया, थर्ड है जॉन रोग, फोर्थ है रिंडर पेस्ट।
तो देखिए, पशु प्लेग नाम से रिंडरपेस्ट को जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए, रिंडरपेस्ट वायरस से होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है जो जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। इसे पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा बैच चल रहा है उसमें वायरस ख़त्म हो गया है, विषाणु, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पशु रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग के नाम से जानते हैं। तो आप क्लासों को सुचारू रूप से लें, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे अपने पेपर में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट 1970, सेकंड 1978, थर्ड 1985, फोर्थ 1994। तो ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू हुआ? 1970। अब इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, यह देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई योजना है जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके जनक वर्गीज कुरियन है और यह योजना देश में 3 चरणों में चलाई गई, जिसमें पहला चरण 1970 से 78, सेकंड 1978 से 85 और थर्ड जो था वो है 1985 से 94 तक। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? दूध से। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा कि ये कब शुरू हुआ? 1970 में शुरू हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। इसे क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और बाकी 3 चरण आपने देख ही लिए हैं। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, किस राज्य को अंडे की टोकरी कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड कर्नाटक और फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अंडे की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन है हमारे। आपके कितने नंबर आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, उससे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। साथ ही साथ जो भी लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं बैच को, तो 1 जून से अब बैच शुरू होगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी वाला बैच फुल हो चुका है। तो हम अगला जो बैच शुरू करेंगे 1 तारीख से करेंगे। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो व्हाट्सएप का नंबर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, तो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि आप 1 तारीख के वाले जो बैच को है उसको ज्वाइन कर पाओगे। अन्यथा वो भी फुल होगा, तो फिर आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।